वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 14 जून 2020 और 14 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत किए गए आवंटन की राशि कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1,01,500 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ए। चालू वित्त वर्ष 2020-21 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत इतने करोड़ रुपए का प्रावधान किया और यह कार्यक्रम, ठीक है, यह कार्यक्रम के तहत निधियों का उच्चतम प्रावधान है। ठीक है, अब 1,31,493 करोड़ रुपए की राशि पहले ही 2020-21 में जारी की जा चुकी है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान का 50% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? 50% अधिक है। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम बात करें, अब तक की कुल 60.80 करोड़ व्यक्ति दिवस सृजित किए गए हैं और 6.69 करोड़ लोगों को काम की पेशकश की गई है। ठीक है, मई 2020 में जिन लोगों को काम करने की पेशकश की गई थी उनकी औसत संख्या 2.51 करोड़ प्रतिदिन की है, जो पिछले साल मई में दिए गए काम से 73% अधिक है, जो प्रतिदिन 1.45 करोड़ व्यक्ति थे। ठीक है, और चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान अब तक कुल 10 लाख काम पूरे हो चुके हैं। यह एक सतत ध्यान जल संरक्षण और सिंचाई, वृक्षारोपण, बागवानी और आजीविका संवर्धन के लिए व्यक्तिगत लाभकारी कार्यों से संबंधित कार्यों को लेने पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1,01,500 करोड़। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। चलिए देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री कौन अर्जुन चरण सेठी का हाल ही में निधन हो गया। वे किस राजनीतिक दल से थे? तो इसका करेक्ट आंसर है भाजपा। जी हाँ, बीजेपी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन चरण सेठी का निधन 79 वर्ष की उम्र में हुआ। ठीक है, भद्रक लोकसभा क्षेत्र से 8 बार के सांसद सेठी 2000 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले एनडीए अधिकारियों के बीच केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बने थे और युवा होने के बाद सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय मृदुभाषी सेठी इसके अलावा 2 बार उड़ीसा विधानसभा के लिए भी चुने गए। ठीक है, अब बात करें, अर्जुन चरण सेठी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के सदस्य थे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? भाजपा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किस राज्य की सरकार ने आजीविका के नुकसान से पीड़ित श्रमिकों को रोजगार दिलाना आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन श्रम रोजगार विनिमय शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत करी। यह लॉकडाउन के बाद राज्य सरकार द्वारा की गई एक बड़ी पहल मानी जा रही है, जिससे श्रमिकों को रोजगार पाने में बहुत ज़्यादा सुविधा होगी, जो आजीविका के नुकसान से पीड़ित हैं और श्रम की कमी का सामना कर रहे उद्यमियों को श्रम उपलब्ध कराने के लिए है। ठीक है, यह केंद्रीकृत प्रणाली प्रवासियों के लिए नौकरियों को सुनिश्चित करती है, जो राज्य में उद्योगों को शुरू करने में भी मदद करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राजस्थान। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। फोर्थ क्वेश्चन, कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु में बारिश बाढ़ पर वास्तविक समय की जानकारी के लिए लॉन्च किए गए ऐप का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है मेघ संदेश। जी हाँ, मेघ संदेश ऐप। ठीक है, मेघ संदेश ऐप जो बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और आंधी के अलर्ट के साथ साथ वास्तविक समय की जानकारी भी प्रदान करेगा और ऐप को कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान और अन्य लोगों के बीच
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, वरुणी मित्र को एक समर्पित पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य शहरी बाढ़ के प्रबंधन और उसे कम करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित समाधानों का लाभ उठाना है। बेंगलुरु ने शहर के लिए अर्बन फंड मॉडल पर एक मांग पर आधारित परियोजना भी शुरू करी है, जिसमें अलग अलग वर्षा की मात्रा और तीव्रता के लिए बेंगलुरु शहर के लिए बाढ़ का पूर्वानुमान जारी करने के लिए एक हाइड्रोलॉजिकल मॉडल और संबंधित सिस्टम प्रदान करना शामिल है जिसमें। तो इसका करेक्ट आंसर है मेघ संदेश ऐप। चलिए देखते हैं आज का 5th क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य को वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा? तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा देने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और यह देशभक्ति कविता 1912 में कातकम्बी लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा लिखी गई है। यह एक अलग प्रांत के गठन की लड़ाई के दौरान उत्कल सम्मेलन की शुरुआती का गीत है और यह अब बिना यंत्रों के सभी सरकारी कार्यों और राज्य विधानसभाओं में खेला जाएगा। सभी सरकारी स्कूल कॉलेज इस गीत को वाद्य यंत्रों के साथ बजा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है उड़ीसा। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य ने कोरोना के कारण कक्षा 10वीं और 11वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया? जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु ने 10 जून से शुरू होने वाली 10वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी। मुख्यमंत्री कौन ई पलानीस्वामी उन्होंने घोषणा करी कि सभी छात्रों को कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, और कक्षा 10 की परीक्षा के अलावा राज्य सरकार ने 11वीं कक्षा की लंबित परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया। ठीक है, लेकिन 12th क्लास के जो एग्ज़ाम होने थे उनके ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं आया, तो उसका निर्णय अभी लेना बाकी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तमिलनाडु। चलिए देखते हैं आज का 7th क्वेश्चन क्या कहता है। फ़ोनपे ने किस कंपनी के साथ मिलकर घरेलू ट्रिप बीमा योजना शुरू करी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ICICI लोम्बार्ड। जी हाँ, फ़ोनपे एक डिजिटल भुगतान मंच है। उसने गैर जीवन बीमा कंपनी ICICI लोम्बार्ड के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में एक व्यापक उद्योग पहले घरेलू बहु यात्रा बीमा कवर के शुभारंभ की घोषणा करी और यह सेवा विशेष रूप से फ़ोनपे उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। मंच असीमित यात्राओं के लिए सस्ती वार्षिक बीमा कवर प्रदान करता है और अन्य पारंपरिक यात्रा बीमा उत्पादों के विपरीत यह समाधान हर यात्रा को अलग करने से बीमा की आवश्यकताओं के साथ साथ दूर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ICICI लोम्बार्ड। चलिए देखते हैं आज का 8वां क्वेश्चन। ए बालस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है फुटबॉल। जी हाँ, फुटबॉल। चेन्नई फुटबॉल एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष और मद्रास यूनाइटेड क्लब के सहायक सचिव ए बालास्वामी का हाल फिलहाल में निधन हो गया और बालास्वामी ने पहली बार डॉन बॉस्को और ट्रेन के लिए MFA लीग जीता था, मतलब खेला था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फुटबॉल। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जियो प्लेटफॉर्म में अगर मैं बता दूं 5683, ये लिखा है, 1 मिनट में बता देती हूँ, 5683 करोड़, ठीक है, रुपए का निवेश कर %% हिस्सेदारी लेगी। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.16%। जी हाँ, अब मैं बता दूं इसके बारे में। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जियो प्लेटफॉर्मों में 1.16% की हिस्सेदारी लेगी, 5683.50 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और 8 निवेशों के साथ जियो प्लेटफॉर्म में निवेश की गई कुल राशि अब टेलीकॉम प्रमुख से 21.06% की हिस्सेदारी के लिए 97,886 लाख करोड़ रुपए है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1.16%। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है।
हाल ही में किस कंपनी ने ई शॉप नाम से एक पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन बिक्री मंच लॉन्च किया? तो इसका करेक्ट आंसर है हीरो मोटोकॉर्प। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प ने एक पूरी तरह से डिजिटल ऑनलाइन बिक्री मंच लॉन्च किया जिसे ई शॉप कहा जाता है। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े दोपहिया निर्माता ने कई डिजिटल बिक्री सेवाओं में भी पेश किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है हीरो मोटोकॉर्प। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था आप लोगों का, मर्सर के 2020 का कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। जी हाँ, चलिए देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए क्या कहता है। तो आज का प्रश्न है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2021 रैंकिंग में टॉप 500 विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं? तो ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर क्लिक करेंगे, करेक्ट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और आज की वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल एसएससी मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से एसएससी मेकर को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नजर आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।